हाय एवरीवन, शुभाशीष आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। यहां से हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जहां पे हमें बात करनी है एम्स तक पहुंचने का। एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स में पहुंचना है हमें। बड़ा लक्ष्य हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। 9 मंथ बचे हुए हमारे पास, 0 to वहां तक हम क्या पहुंच सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं इस आज पॉइंट पे खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मैं जिन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं वो बच्चों के दिमाग में एक नेगेटिविटी है। क्योंकि यार, जिन बच्चों ने कल के फैसले के बाद, नीट 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी मनाई होगी, वो बच्चे होंगे जो 2024 में सेलेक्ट हो जाएंगे। पर बाकी ज्यादातर बच्चे जो है, जो इस उम्मीद में थे कि शायद दोबारा नीट होगा, आपने बहुत सारा वक्त इसके कैंपेनिंग में, बहुत सारा वक्त इसके कि रीनीट हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनने में, सुप्रीम कोर्ट के चीजों को समझने में, आवाज उठाने में, है ना, बहुत सारी चीजों में अपना बहुत ज्यादा टाइम जो है लगाया है। वेस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, ये बहुत जरूरी है और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। बट सवाल है कि अल्टीमेटली हमें इन सभी चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें मिलने वाला है हमारे नीट के सिलेक्शन से, डॉक्टर बनने से। और अगर डॉक्टर बनने का सफर एम्स का है तो क्या अगले 9 महीने में हम 0 से 675 के आसपास पहुंच सकते हैं? क्या हम एम्स में पहुंच सकते हैं? इस पे 8 सवाल पे जवाब पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आज आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान समझना। देखो, तुम वो बच्चे हो जिसके अंदर ये ताकत है कि वो कुछ कर सकता है, तभी तुम इतना बड़ा सपना देख रहे हो। याद रखना, ऊपर वाला भी ना सर देख के सरदारी देता है। आंखों में अगर सपने दिए हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है, बशर्ते कि आप उसे उतना अपने आप को मॉडिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो बच्चे, हर कोर के अंदर क्षमता होती है कि वो लोहा बन सकता है, बट क्या लोहा बनाने के लिए तपने की क्षमता आपके अंदर है? अगर है तो आप वो लोहा, हीरा, सोना, जो भी वो बनती है मूर्ति, वो बनने के लिए आप तैयार हैं। बट आपको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। मैं 1 by 1 बात करूंगा। पहली चीज, अपने दिमाग से इस बात की नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि जो हुआ सो हुआ, कहानी खत्म। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो बिल्कुल मतलब जस्टिस था, बिल्कुल न्याय था जो लोगों को मिला। वो बच्चे डिजर्व करते थे इस साल का सिलेक्शन होना, उन्होंने डिजर्व किया, उन्हें मिल गया। बट अगर आप इस साल अपना सिलेक्शन नहीं है तो भूल जाओ अब 2024 को। 2025 ही वो एक आखिरी रास्ता है जिसमें तुम्हें एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। इस साल मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर इस साल किसी बच्चे को एम्स की ख्वाहिश थी और उसे कोई नॉर्मल कॉलेज मिला है तो मेरी विनम्र विनती है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 2024 का ही रिजल्ट और काउंसलिंग और ये सब कुछ इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि 2025 में क्या होगा हम उसे एज्यूम भी नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, आप उसमें एडमिशन ले लो। दूसरी बात, अब शुरू करते हैं 2025 की कहानी। 9 महीने में हम ऐसा क्या करेंगे कि 675 नंबर बन के निकलेगा और हम एम्स में पहुंच रहे होंगे। देखो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर अभी इस बात की क्षमता नहीं है कि अगले 9 महीने तुम हर चीज छोड़ के, अपनी सारी नेगेटिविटी, सारे अच्छे शौक, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी एंड पढ़ाई पे नहीं लगा सकते, तो इस वीडियो को रोक दो, तुम एम्स में नहीं जा सकते। इतना बड़ा कंपटीशन, 27 लाख बच्चे, 650 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये वो वक्त नहीं है जब 620, 630, 580, 540 में भी सिलेक्शन होता था। तुम्हारे बहुत सारे एमबीबीएस के सीनियर 530, 520 में भी सिलेक्ट हुए थे आज से 4 साल 5 साल पहले, बट तुम 650 में भी सिलेक्ट नहीं होगे, 655 में भी सिलेक्ट नहीं होगे। अब सोचो कि मात्र जब अगले साल जाओगे तो ये कट ऑफ तो और बढ़ेगा, ये पक्का वादा है। तो ऐसे समय पे अगर तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है, मजाक मनाना है, तो तुम अभी से खत्म कर दो। बेटा जी, सफर शुरू नहीं करोगे तो दुख ही नहीं लगेगा, बट एक बार सफर शुरू हो गया, आधे रास्ते से वापस लौट के आओगे, जीवन का 1 साल बर्बाद करोगे, और बर्बाद करोगे अपने एफर्ट्स, और बर्बाद करोगे अपने माता पिता के पैसे, उनकी उम्मीदें। क्योंकि जब आप एक सफर शुरू करते हैं, आपके माता पिता को आपसे उम्मीद हो जाती है कि आप उसे करेंगे, बट अगर आप उसे नहीं करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा धोखा है जो आप अपने माता पिता को दे सकते हैं। आप 100% एफर्ट लगाइए, नहीं हो सिलेक्शन, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बट जब आप अपना 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे और उसके बाद भी कहेंगे कि एम्स दिल्ली चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स सपना है मेरा, एम्स गर्ल, एम्स बॉय, ये सब लिखना बंद कर दीजिए। झूठी दिलासा मुझे और अपने पेरेंट्स को मत दीजिए। मैं कह रहा हूं, अब अगर बन गया मन,
मैं कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कड़वी लगेगी तो हो सकता है तुम पीछे हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार सफर स्टार्ट हो गया उसके बाद कमजोर पड़े तो मैं वो टीचर हूं, टांगे तोड़ने का मन करता है फिर मेरा। तो इसलिए शुरू करो, यहां से शुरू करो और इतना शानदार शुरू करो कि मजा आ जाए। चलो भैया, तो चमत्कार की शुरुआत है, यहां से वो मुकाम हमें हासिल करना है जो एक चमत्कार से कम नहीं है, जो एक सपने से कम नहीं है। और सपने को पाने के लिए सपनों सा मेहनत करना पड़ेगा, सपनों सा जागना पड़ेगा, सपनों सा लगाना पड़ेगा। ऐसा काम करिए जो सिर्फ सपनों में ही होता है, उसको रियलिटी में उतारना है तो सपनों को रियलिटी में उतारने के लिए मेहनत को भी रियलिटी में उतारनी पड़ेगी। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको पॉइंट आउट रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप एम्स चाहते हैं, क्योंकि सपना देखो तो बड़ा, मैं हमेशा कहता हूं सपना देखो तो बड़ा, छोटा सपना देखना पाप होता है। सिर्फ एमबीबीएस का सिलेक्शन देखोगे, एमबीबीएस में नहीं होगा, इसलिए एम्स का सपना देखो, एमबीबीएस जरूर हो जाएगा। टारगेट 675 होना चाहिए। और ड्रॉप लेने से पहले यह बात याद रखना कि दिन के 10 से 12 घंटे 13 घंटे अगर तुम दिन भर देने के लिए तैयार हो तो ड्रॉप लेना, नहीं तो जाओ, चले जाओ, कुछ और काम कर लो, कुछ और धंधे पानी स्टार्ट कर दो, शायद सक्सेसफुल हो जाओगे। चाय बेचने में भी आजकल बहुत बिजनेस है। लेकिन अगर तुम अपने 10-12 घंटे 13 घंटे नहीं दे सकते तुम एम्स जाने लायक नहीं हो। इसलिए पहला डिसाइड कर लो, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। नहीं कर सकते चले जाओ, अभी चले जाओ, बट अगर 10-12 घंटे पढ़ सकते हो तो आगे की वीडियो देखना, अगर कर सकते हो तो देखो। अब यहां से हमारे पास बेटा जी 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी प्लान नहीं करूंगा, मैं सीधा बात बताता हूं कि कौन सी चीजों की जरूरत होती है। भाई देखो, कोई भी एग्जाम कैसे निकलता है, कोई भी एग्जाम कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले खुद के सेल्फ के जो हो सकते हैं एफर्ट, सबसे पहले तुम्हें खुद के एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, कोई मोटिवेशनल नॉलेज नहीं दे रहा हूं। तुम्हारा खुद का एफर्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज डिसाइड करती है फैक्टर, 4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर तुम्हारा सेल्फ एफर्ट है। दूसरा एफर्ट यहां पर लगता है कि भैया क्या सही गाइडेंस मिली कि नहीं मिली। अब सही गाइडेंस का मतलब जो हमारे तुम्हारे टीचर हैं वो जरूरी होने चाहिए, जिससे तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम्हें एम्स के ले जाने की काबिल और उसके हिसाब से होने चाहिए। तुम्हें उतना बेहतर पढ़ाएं कि तुम्हें मजा आ जाए। इसलिए अपने टीचर सेलेक्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ कोई इमोशन, कोई भावना, कोई ऐसा कोई वैसा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो कि वो बंदा तुम्हें पढ़ा पाता है, समझा पाता है, हाँ या नहीं। अगर समझा पा रहा है तो ज्वाइन कर लो। मेरे लिए भी वही कहानी है, मैं हर बच्चे को बेहतर नहीं पढ़ा सकता। मुझसे पढ़ने वाले 20% बच्चों को मैं समझ में आता हूं, हो सकता है 80% को ना समझ में आओ। जिन 20 को आता है वो मेरे साथ जुड़ो, जिनको जिससे आता है उनकी पहले वीडियोस देखो, मेरी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे फ्री पे पड़ी हुई है, स्पेशल क्लास में फ्री पे पड़ी हुई है। जाओ, मजा आए, समझ में आए तो मुझसे ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइडेंस और ये दूसरा चीज जरूरी है। तीसरा जरूरी है भैया कि अब तुम अपने सेल्फ एफर्ट लगा दिए, तुमने जो है गाइडेंस भी लगा दी। अब जो तुमने अपना मेहनत लगा दिया, ये तो स्टार्टिंग फेज का है। सेकेंड फेज जब आता है, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कितनी अवेयरनेस है तुम्हें, कितनी अवेयरनेस है तुम्हारे अपने एग्जाम की, कितनी अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि भैया तुम एम्स डेली निकालना चाहते हो, तुम्हारे नोट्स, ठीक है, तुम्हारे मतलब मटेरियल जो होने चाहिए वो बहुत जरूरी होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास नोट्स कैसा है, तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज कैसी है, तुम्हारे आसपास पढ़ने वाला जो कंपटीशन है वो कैसा है। अगर तुम कंपटीशन बेहतर नहीं रखोगे, ऐसी अंधों में काना राजा बने रहोगे, कभी सफल नहीं होगे, कभी एम्स दिल्ली नहीं निकलेगा। तो कंपटीशन तगड़ा होना चाहिए। और एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आसमान में पहुंचना है तो सीढ़ी के सबसे ऊपरी कदम पे पांव रखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि जमीन पे बैठे बैठे आसमान पे पहुंच जाओ तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर तुम्हें एम्स दिल्ली निकालना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरी तरीके से प्रॉपर पढ़ने से पहले अपने आप को बताओ कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, वो है अनअकैडमी। वहां की बेस्ट टीम स्काई से, और टीम स्काई आपको देती है आपकी सफलता की जिम्मेदारी अपने आप को। और लोवेस्ट प्राइस एवर है, सबसे सस्ती प्राइस जुलाई 18 से जुलाई 25 के बीच में आपको ये मिलेगी। 4,999 रुपए में ये आपको कोर्स मिलेगा। 4,999 रुपए लोवेस्ट प्राइस एवर है। आप इसे ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाकर ज्वाइन कर लिए तो आपको इंडिया का सबसे बेहतरीन लीडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। कमेंट सेक्शन पे जो लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें कूपन कोड यूज करना योगेश शुक्ला, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। और मैं आपको बताऊं कि अगर अभी भी ज्वाइन करने से पहले कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे योगेश शुक्ला बायोलॉजी सर्च करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। आपको इवन वहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट से आपसे शेयर करके बात करके भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, फिर बैच ले लेना, जैसा भी हो जरूर करो।
अब आते हैं इस पॉइंट पे कि बेटा जी अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं जीरो पे हूं, तो क्या करना है, मुझे क्या ध्यान देना होता है। देखो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक चीज बहुत कॉमन है कि जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करना बेसिक से स्टार्ट। अगर तुम बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सफर नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी एंट्री तो कब करोगे, तुम बैच में भी ले लोगे, पर वो तुम्हें तुम्हारे पुरानी बैचेस में एंट्री हो जाएगी। अब पुरानी बैचेस में अगर तुम जाओगे तो भैया वो कोर्स तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसलिए फ्रेश स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्ट करनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने तुम्हारे लिए लेकर आया फिनिक्स प्रो बैच। इस बैच में वो सारी चीजें हैं जो एक एम्स टॉपर को मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए भैया? एम्स टॉपर का ग्रुप अलग होता है, एम्स टॉपर का ऑरा अलग होता है। उस ऑरे को प्रोवाइड करने के लिए आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप दिया जाएगा। वो बच्चे जो सच में एम्स दिल्ली जा रहे हैं, उनका एक अलग झुंड बनाया जाएगा, एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। वो बॉयज होंगे कि रैंकर बॉयज कहलाएंगे, वो आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा बेटा जी एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी आपको एडुकेटर्स की। मतलब क्या होता है ना कि अर्जुन बनाने के लिए द्रोणाचार्य चाहिए होते हैं, तो द्रोणाचार्य सिर्फ धनुष चलाना नहीं सिखाते थे, मन मस्तिष्क पे चलना भी सिखाते थे। इसलिए आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके दिमाग को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मेंटरशिप आपको मिलेगी। अब भाई अगर अर्जुन को कोई डाउट हुआ तो अर्जुन पूछेंगे किससे? द्रोणाचार्य से। तो इसकी सुविधा तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए बच्चा अपना हैंड रेस करके अपने डाउट पूछ सकता है क्लास के बीच में। अब अगर मान लो अगर अर्जुन ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया तो अर्जुन द्रोणाचार्य साहब उसे गिफ्ट भी देंगे कि चलो भैया तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, चलो बढ़िया, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट बाण देता हूं, फेवरेट धनुष देता हूं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज यहां पर देनी है। इसके अलावा गाइडेंस देना है, सेशन देना है आपको, ताकि आपके हमारे पुराने टॉपर्स जो हैं उनसे भी आप अपना एक्सपीरियंस ले पाएं कि कैसा रहता है अनअकैडमी का सफर। और टेस्ट सीरीज आप दीजिए, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो ओवरऑल पूरी नीट के टेस्ट सीरीज के जैसी है, नीट के सीरीज के जैसी है, उससे आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा फिनिक्स प्रो बैच में। लास्ट लाइव बैच है बेटा जी, लास्ट लाइव फुल्ली लाइव बैच है। 25-26 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रही है। आप 4,999 रुपए में ये बैच को लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए इंडिया के सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म पे अभी के अभी। इसके अलावा अनअकैडमी 23 जुलाई से आपको मौके देती है 90% तक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स पे। 8585858585 पे कॉल कर लीजिए और रजिस्टर करिए खुद को सबसे बेहतरीन अनअकैडमी सेंटर्स पे। जनाब मेरी बात यहीं पर तक थी, बस वही बात है, सपना अगर एम्स का देखा है, मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी। और ये सारी मेहनत आप अगर हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर जाते हैं तो आपका सफर सुहाना होगा। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, क्योंकि अब वो वक्त है, सोचने का वक्त नहीं बचा है। जुड़िए हमारे साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।